ओके आज हम शुरू करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल। अब देखिए इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर माना इसमें पहले तो बता दूं क्या होता है। बेसिकली अभी देखिए इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। पहले मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको अदर वे राउंड करना चाहता हूँ, यानी पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँ। अब देखिए ऐसा करना क्यों पड़ता है, और इसको हम क्या ऐसे नहीं कर सकते कि देखिए हमें dy dx दिया हुआ है तो इसको dx dy लिख लो पहले विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये दोनों इंटीग्रल को आपस में इंटरचेंज कर लो और कर लो। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे पीछे भी आपने कई क्वेश्चंस में देखा कि जिस ऑर्डर में मुझे क्वेश्चन दिया होता है, जिस ऑर्डर में मुझे ये ऑपरेटर्स dy एंड dx दिए होते हैं, मुझे उसी ऑर्डर में इंटीग्रेट करना होता है। अच्छा, अब इसमें ये जो चेंज ऑफ ऑर्डर है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, देखिए जैसे यहाँ पे साइन वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इंटीग्रल है, यहाँ पे ये जो लिमिट है, अब x लिखा है तो ऑब्वियसली ये y की लिमिट होगी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एंड अपर लिमिट है y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटीग्रल की जो लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि ये y की लिमिट है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखिए सिंपल सी बात, साइन वाई स्क्वायर डी वाई, ये इंटीग्रेट करना रियली डिफिकल्ट है ना, ये बहुत ही मुश्किल है इंटीग्रेट करना। अब चेंज ऑफ ऑर्डर हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जब मैं इंटीग्रेट ना कर पाऊँ, ठीक है ना, मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ कि ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। ऑर्डर चेंज करके फिर मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ। अब देखिए ऑर्डर चेंज करने के लिए, जैसे कि आपको पहले भी पता है, ऐसे नहीं है कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ और सॉल्व कर लूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको इसका एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके को हम समझते हैं। मैंने ये दोनों लिमिट तो लिख ली, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये जो लिमिट है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये मुझे लिमिट्स दी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो लिमिट मुझे दी हुई है इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है एक लाइन, ये, सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन हो गया। देन y इज इक्वल टू 1, नाउ y इज इक्वल टू 1 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी y की वैल्यू समथिंग दी हो पैरेलल टू x एक्सिस, x की वैल्यू समथिंग दी हो पैरेलल टू y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब मान लीजिए ये 1 है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इतना डिस्टेंस 1 है y एक्सिस में, दैट मीन्स इस लाइन में मैं कहीं भी जाऊंगा, देखिए x चेंज हो रहा है लेकिन y इज ऑलवेज 1, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, अब x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब है y एक्सिस, ठीक है, ये हमें मालूम हो, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 अगर दिया होता दैट मीन्स x एक्सिस। तो ये तो हो गया ओरिजिन। अब y इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, यानी कि y एक्सिस हो गया। और x इक्वल्स टू 1, जैसे कि y इज इक्वल टू 1 था, x इक्वल्स टू 1 जो है वो समवॉट यहाँ कहीं से पास होगा, ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1। तो देखिए y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 मतलब इस लिमिट तक। तो बेसिकली ये ट्रायंगल मुझे मिल रहा है ना, तो ये जो पोर्शन है मुझे इतने एरिया में जो है इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पे मुझे y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ था। नाउ y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, ये लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट थी, मतलब इसमें हमने स्ट्रिप जो है कुछ इस टाइप से बनाया हुआ था। जो इनिशियल क्वेश्चन था उसमें स्ट्रिप इस टाइप से था, मतलब ये लोअर लिमिट हो गई y इक्वल्स टू एक्स, अपर लिमिट हो गई y इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर चेंज करना है, मतलब ये जो स्ट्रिप था यहाँ पे विच वॉज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो वर्टिकल था, इसको मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू x, ये हमारा x y इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो स्ट्रिप है इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज द स्ट्रिप। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिमिट्स चेंज करनी है, ठीक है, लिमिट चेंज करनी है, तो
अभी देखिए y जो है वैरी कर रहा था, अब x वैरी करेगा और y जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मैं y की कांस्टेंट लिमिट्स ले लेता हूँ कि y जो है 0 से लेके 1 तक मूव कर सकता है। तो न्यू लिमिट हो गई हमारे पास y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब x की लिमिट निकालते हैं। तो x की लिमिट देखिए, x जो है यहां से शुरू हो रहा है यानी x इक्वल्स टू 0 और यहां पे खत्म हो रहा है यानी x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो हम वो भी लिमिट लिख देते हैं यानी x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डर कैसे चेंज किया आपने देखा। हमने सिर्फ देखिए, ये फंक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं होता, मुझे सिर्फ इसके लिमिट से जो है ग्राफ ट्रेस करना होता है और उस ग्राफ में मैं सिर्फ जो स्ट्रिप है उसका डायरेक्शन चेंज करता हूं और मेरी नई लिमिट आ जाती है इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, ये मैंने लिमिट निकाल ली है, लिमिट चेंज कर लिया है ना, मतलब ऑर्डर चेंज, अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा कैसे, अब देखिए, तो मैं लिखूंगा डबल इंटीग्रल। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे ये y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1 था, अब मैं यहां पे x इक्वल्स टू y एंड x इक्वल्स टू 0 है ना, सॉरी अदर वे अराउंड था, x इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट थी और x इक्वल्स टू y ये अपर लिमिट थी, है ना, ग्राफ याद है। ठीक है, ऐसे था ना, तो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू y है ना, तो लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0, अपर लिमिट x इक्वल्स टू y, ये हमने लिख लिया। फंक्शन एज इट इज रहेगा, दैट मीन साइन y स्क्वायर ही रहेगा। ये जो ऑर्डर है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब क्योंकि मैं पहले मैंने x की लिमिट डाली है, मैं यहाँ पे dx लिखूंगा और उसके बाद मैं dy लिखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास दो ही वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे मैं y की लिमिट डाल दूंगा, y की जो लोअर लिमिट थी हमने उस ग्राफ में देखा था, y की लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1, तो y को हम 0 टू 1 ये लिख लेंगे। अब देखिए इंटीग्रल जो है, जो कि मुश्किल लग रहा था हमें सॉल्व करने में, अब ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बिकॉज हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, y वाली जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, तो हम एक काम करते हैं, इंटीग्रल 0 टू 1 साइन y स्क्वायर और dy, इसको ऑल टुगेदर बाहर ले लेते हैं, मेरे पास बच गया इंटीग्रल ऑफ dx विद इन लिमिट्स 0 एंड y। ठीक है, तो dx जो है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये हमें x मिल जाएगा। तो अब मैं ये लिमिट्स को इरेज कर देता हूं। तो बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर में ये जो dy dx है इसको मुझे सिर्फ dx dy करना था, है ना, तो उसके लिए हमने ये सारा लिमिट वाला काम किया। अब 0 टू 1 साइन y स्क्वायर dy एंड इंटीग्रल ऑफ dx ये सिर्फ x बन जाएगा और इसकी हमारे पास लिमिट 0 एंड y है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 साइन ऑफ y स्क्वायर dy और x की जगह y माइनस 0 विच इज बेसिकली y। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y टाइम्स साइन y स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है सिर्फ y के ऊपर है, साइन के ऊपर नहीं है। नाउ ये मुझे मिल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो कि पहले बहुत मुश्किल लग रहा था सॉल्व करने में, अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन करके इसका आंसर निकाल के वापस मैं यहाँ पुट कर दूं, या तो मैं सब्स्टिट्यूशन करके y की लिमिट, ये लिमिट ऑल टुगेदर चेंज कर लूँ। तो देखिए मैं लिखूंगा सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो 2y dy इक्वल्स dt। मुझे y dy चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y और dy है, तो मैं यहाँ से 2 को हटाता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ। अच्छा, when y इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, when y is equal to 1 then t is also 1। तो ये लिमिट चेंज हो गई। अब हम करेंगे 0 टू 1, t की लिमिट 0 एंड 1 है। नाउ ये y और dy क्या बन जाएगा, dt हाफ dt, हाफ को हम बाहर ले लेते हैं, dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 को मैंने बाहर ले लिया और हम इसको लिख लेंगे साइन ऑफ, इंस्टेड ऑफ y स्क्वायर मैं सिर्फ t लिख लूंगा और इंटीग्रल ऑफ साइन t होता है नेगेटिव कॉस, ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस t and the limits are 0 and 1। अब मैं लिमिट पुट कर लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस साइन और हाफ हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो cos t है मेरे पास, विद इन लिमिट 0 and 1 दिस बिकम्स माइनस हाफ, cos t की जगह हम 1 डालेंगे, माइनस cos t की जगह हम 0 डालेंगे, cos 0 1 होता है मुझे मालूम है, माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, हाफ इंटू 1 हो जाएगा हाफ, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा हाफ cos 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हाफ माइनस हाफ cos 1। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है, आपको बोला हुआ है 0 to infinite x to infinite e power minus y upon y dy dx। अब देखिए यहाँ पे बिकॉज x है दैट मीन्स ये y की लिमिट है ना, y की लिमिट है तो मतलब मुझे इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये e पावर माइनस वाई अपॉन वाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इंटीग्रेट करने में, तो हम एक काम करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, मतलब dy dx के बजाय dx dy करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये है y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड ये है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देखिए y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब जैसे y इज इक्वल टू मान लीजिए सम वैल्यू 1 होता तो मैं क्या लिखता, जैसे ये 1 पॉइंट है तो यहां से मैं एक पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करता, उसकी इक्वेशन होती y इज इक्वल टू 1। तो जब भी y इज इक्वल टू समथिंग मिलता है तो वो एक लाइन होता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे एक लाइन है जो कि y इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस हमेशा, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब यहां से हम इमेजिन कर सकते हैं एक इन्फिनिटी पे कोई एक लाइन है जो x इक्वल्स टू इनफाइनाइट है। अब देखिए हम जब इसको ये कर लेते हैं, जो इसमें कॉमन रीजन था वो ये वाला ट्रायंगल ये था, है ना, क्योंकि देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये हमारा x इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल टू एक्स, x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा रीजन था और इसमें देखिए वेरिएबल हमें किसको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो जब भी y वेरिएबल दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं, है ना। तो ये नीचे हो गया y इज इक्वल टू एक्स और ऊपर हो गया y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मुझे स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करना है, तो मुझे क्या है, न्यू लिमिट्स मिल जाएंगी बाय चेंज्ड ऑर्डर। तो हम उसी ग्राफ को दोबारा बनाते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज ये इन्फिनिटी वाली लाइन है, ठीक है, इमेजिन ही कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिप को जो है हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए y वेरी कर रहा था, अब x वेरी करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो x वेरी करेगा। यहाँ पे x जो है शुरुआत करेगा 0 से और x इक्वल्स टू y, तो मेरी न्यू लिमिट हो गई x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू y की लिमिट हो गई, देखिए y यहाँ से शुरू कर रहा है यानी 0 से, और y एंड होगा इन्फिनिटी पे। तो ये हमने क्या किया, लिमिट्स चेंज कर ली, तो अब ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर अब चेंज कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ 0 एंड इन्फिनिटी मैं लिख लूंगा y की लिमिट हो गई 0 एंड इन्फिनिटी, x की लिमिट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू y, e पावर माइनस y फंक्शन एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा dx एंड dy। क्योंकि यहाँ y के टर्म्स में दिया हुआ है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये टोटली y के फॉर्म में फंक्शन है, और ये ऑपरेटर इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 इनफाइनाइट एंड दिस इज e पावर माइनस y अपॉन y dy। इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। इंटीग्रल हो गया हमारे पास 0 एंड y dx, ठीक है, इतना आ गया। अब पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब तक इस इंटीग्रल को परफॉर्म नहीं कर लेते आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ dx, अच्छा ये तो एज इट इज लिखा जाएगा विच इज 0 एंड इन्फिनिटी
ई पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई। अब dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे अकेला x मिलेगा विद इन लिमिट 0 एंड y, तो ये y माइनस 0 हो जाएगा। y माइनस 0 यानी कि सिर्फ y है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और dy मेरे पास बच जाएगा। y एंड y गेट्स कैंसिल, मेरे पास सिर्फ e पावर माइनस y बचेगा, dy बचेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी बचेगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए e पावर माइनस वाई होता है माइनस ई पावर माइनस वाई, ठीक है ना। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी e पावर माइनस वाई डी वाई। तो e पावर माइनस वाई मैंने आपको बताया, देखिए e पावर x का इंटीग्रल जो है e पावर x ही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन सामने आ जाता है, ठीक है। इतना फर्क ये बस चेंज होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे माइनस ई पावर माइनस वाई एंड लिमिट्स आर 0 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ई पावर माइनस वाई को 1 अपॉन ई पावर वाई ऐसे लिख लेते हैं, 0 एंड इनफाइनाइट, ये हमने लिख लिया। अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन ई पावर 0। अब देखिए ई पावर नीचे कभी भी इन्फिनिटी होती है तो वो 0 बन जाता है, ये बात तो हमें मालूम है। माइनस ई पावर 0 होता है 1, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन 1 यानी कि 1, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये मुझे सिर्फ 1 मिल जाएगा। सो दैट इज माई आंसर, ठीक है।